ये जो मस्जिद है मेरे सामने, किसी टाइम में ये चर्च हुआ करता था। अतातुर्क एक फ़ौज के सलार था और है ना, इसने ओटोमन को हटाया, 300 साल की हुकूमत ख़त्म करी और ये नया तरक्की का बानी क्या कहलाता है। यहाँ पर जो है मैं अपना चार्जर भूल गया हूँ और चार्जर के लिए जो सॉकेट होता है वो भूल गया हूँ। तो अब मैं अपना लैपटॉप भी चार्ज नहीं कर सकता हूँ और अपना मोबाइल फ़ोन भी चार्ज नहीं कर सकता हूँ। ये जो शीशा लगा हुआ है इसके बैक साइड पर वॉशरूम है, तो अगर कोई भी अंदर जाकर नहाता है तो सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा डे 4 है इस टर्की ट्रिप का और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अंतालिया में। अंतालिया का ये होटल है जिसका नाम है एफ्लॉन होटल ओल्ड सिटी। कल हम लोग निकले थे कापाटोकिया से हम लोग गए हैं कोनिया में हम लोग गए थे हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी साहब के मज़ार पर गए थे और काफ़ी वहाँ मज़ा आया था। उसके बाद मैं वहाँ से निकला इस्तांबुल के लिए। इस्तांबुल का वहाँ से सफ़र कोई 3-4.5 घंटे का सफ़र है। तो रात में बहुत थक गया था, काफ़ी लेट आया था और फ़ौरन से नीचे डिनर किया। उसके बाद मैं होटल में अपने रूम में आकर सो गया था और इस वक्त मैं उठा हूँ और आज हम लोगों ने इस्तांबुल ओल्ड सिटी का टूर करना है। आप लोगों को भी दिखाऊंगा। फ़िलहाल मैं आप लोगों को अपना रूम चेक करवा देता हूँ। तो जी ये मेरा रूम है, यहाँ पर स्टे किया था रात में मैंने और यहाँ कॉफ़ी बनाई थी मैंने। ये मेरे कुछ कपड़े रात के मैंने रखे हुए हैं और ये है जी वॉशरूम काफ़ी अच्छा है इसका। यहाँ शॉवर या बाथ ले सकते हैं। मेरे इस रूम में एक चीज़ बड़ी अजीब लगी मुझे, ये जो शीशा लगा हुआ है इसके बैक साइड पर वॉशरूम है, तो अगर कोई भी अंदर जाकर नहाता है तो यहाँ से थोड़ा सा शेड आता है उसके नहाने का। इसके अंदर जो पर्दा लगा हुआ है ये पर्दा हट भी जाता है, इसका रिमोट होता है, वो मैं ढूंढ के थक गया, मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं तो अकेला हूँ। चलते हैं, फटाफट रेडी होते हैं। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि लास्ट जिस होटल में मैं स्टे कर रहा था उस होटल का नाम था कापाटोकिया एमएन होटल, और वहाँ पर जो है मैं अपना चार्जर भूल गया हूँ और चार्जर के लिए जो सॉकेट होता है वो भूल गया हूँ। तो अब मैं अपना लैपटॉप भी चार्ज नहीं कर सकता हूँ और अपना मोबाइल फ़ोन भी चार्ज नहीं कर सकता हूँ। और बस अभी मैं नीचे जाऊँगा, जब ओल्ड सिटी का टूर कर रहा हूँगा तो साथ में अपना एडाप्टर और ये सब चीज़ें बाय कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास बैकअप वायर थी आईफोन के लिए, तो मैं इसको भी यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि मेरा जो ओरिजिनल चार्जर था और एडाप्टर और बाकी सब चीज़ें वो सब मैं वहीं भूल गया। सोलो ट्रिप में ऐसा हो जाता है। चलें जी, बस निकलते हैं, मैं रेडी हो गया और जाकर ब्रेकफास्ट करते हैं। तो जी ब्रेकफास्ट करके मैं वापस आ गया हूँ और अब बस निकलता हूँ सिटी राइड के लिए। ओल्ड सिटी हम देख लेंगे, अंतालिया ओल्ड सिटी टूर अभी करने जा रहा हूँ मैं, तो बस अभी निकलता हूँ। तो जी ये जो सेंटर में स्टैचू बना हुआ है ये मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का है, जो फाउंडर थे इस टर्की के। इसके बारे में थोड़ी स्टोरी मेरे साथ यूसुफ भाई हैं, वो बताएंगे। यूसुफ भाई क्या स्टोरी है इनकी, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की? अतातुर्क एक फ़ौज के सलार था
और है ना इसने ओटोमन को हटाया, 300 साल की हुकूमत ख़त्म करी और ये नया तरक्की का बानी कहलाता है। ये जो मस्जिद है मेरे सामने, किसी टाइम में ये चर्च हुआ करता था और इसको अब दोबारा जो है मस्जिद में तब्दील कर दिया है। दोनों लोग जा सकते हैं। अच्छा, तो हमारे साथ इस वक्त यूसुफ भाई हैं। यूसुफ भाई की एज इतनी है कि जब पाकिस्तान बन रहा था तो उस वक्त यूसुफ भाई छोटे थे। पैदा हुए थे। यूसुफ भाई, क्या स्टोरी है, ईरान कैसे बना है? ईरान रज़ा शाह पहलवी, उसके रज़ा शाह पहलवी का बाप जो है एक है ना मोची का बेटा था। ठीक है। रज़ा शाह पहलवी जो अपने आप को इस खत्ते का पुलिसमैन कहता था, जिसको जगह नहीं मिली, उसका बाप मोची था और वो है ना फ़ौज में भर्ती हुआ और वहाँ से तरक्की करते करते उसने काचारों के ख़िलाफ़ बगावत करी और वो है ना अपने आप को बादशाह डिक्लेयर कर दिया। उसकी 16 साल की उम्र में रज़ा शाह पहलवी जो फरादीवा का, जिसकी पहली बीवी सुरैया थी, दूसरी बीवी शनास थी, तीसरी बीवी फरादीवा थी, जिससे है ना अली रज़ा पैदा हुआ, जो बादशाह बनाना चाहता था। वहाँ कुदरत को और कुछ और मंजूर था, इसको बादशाह बनना मंजूर नहीं हुआ। तो वो इस खत्ते का पुलिसमैन था। मुझे अच्छी तरह याद है कि भुट्टो साहब सन 74 में कैस्पेन के महल में उससे मिले थे, तो वो अपने कुत्ते से खेला था। भुट्टो साहब हाथ बांधे खड़े हुए थे, मैंने ये फ़ोटो देखा है। अच्छा। हाँ, तो वो अपने हाथ वो बैठा हुआ कुत्ते से खेल रहा था और भुट्टो साहब उसके हाथ बांध, क्योंकि वो इस खत्ते का अमेरिका का पुलिसमैन था। मगर जब अल्लाह की पकड़ आई तो अमेरिका ने दुनिया किसी मुल्क में पनाह नहीं दी। अनवर सदात ने उसको इसलिए पनाह दी कि वो अपनी बेटी की शादी रज़ा से करना चाहता था। परवरदिगार के एहसान है, पढ़ा भी है, देखा भी है। और मैं अखबार सन 60 की दिहाई में पूरा पढ़ लिया करता था, पूरा चट्टा करता था। अच्छा। तो ये सब चीज़ें पढ़ने से, जानने से, लोगों की सोहबत से मालूम हुई। अच्छा जी, कहने को तो ये ओल्ड सिटी है, लेकिन ये भी इतना डेवलप किया हुआ है कि लग नहीं रहा कि ये ओल्ड है। हर चीज़ परफेक्ट है यहाँ पर। मेरे ख्याल से हर कंट्री का इसमें जो है ना सिक्का है, हर कंट्री का। ओल्ड सिटी घूम रहे हैं। इस वक्त दोपहर के 10 बज रहे हैं और बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है। ये जो ओल्ड सिटी है, इसके बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर जो है बीच लगता है। तो ओल्ड सिटी घूमते घूमते मैं आ गया हूँ बीच के किनारे पर। ये है जी अंतालिया ओल्ड सिटी और इसके सामने लगता है ये बीच। चेक करें। अच्छा, इस बीच का किनारा तो यहाँ पर नहीं है, किनारा उस साइड पर है। और ये है जी पूरा समंदर, बहुत प्यारा व्यू है। मैं वहाँ से आप लोगों को दिखाता हूँ।